internal drainage. So internal drainage is the terminology used for those fluvial system or those rivers which do not reach a sea. कुछ ऐसे दरिया भी हैं, वैसे तो more than 90% of the rivers are like they end up in a sea, और समंदर पे जाके वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे rivers भी हैं जिनको समंदर तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता, बल्कि वो ड्यूरिंग द कोर्स एक ऐसा पॉइंट आएगा कि या तो उस रिवर का पानी इवेपोरेट हो जाएगा या फिर उसका पानी ग्राउंड में इनफिल्ट्रेट कर जाएगा. इनफिल्ट्रेशन will be absorbed into the ground or it will be evaporated, और रिवर ऑटोमेटिकली वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा. तो इस तरह के रिवर को हम कहते हैं इंटरनल ड्रेनेज. That those fluvial systems or those rivers have internal drainage. So you can see here evaporation and seepage losses. So the river disappears. So we have some examples here. It's the Humboldt River in the United States. ये ऐसा रिवर है जो समंदर तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि बीच में ही वो ख़त्म हो जाता है. और ऑफ कोर्स ये क्यों एवेपोरेट हो रहा है या ज़मीन पे इनफिल्ट्रेट कर रहा है, इसके मेन रीज़न है वहाँ का टेम्परेचर, कि how like it's very hot, so due to that hot temperature the water evaporates, और दूसरा ग्राउंड वाटर के अंदर या ज़मीन पे इनफिल्ट्रेट इसलिए कर रहा है कि वहाँ पर सॉइल जो है वो पोरस सॉइल होगी, जो कि वाटर को अलाउ करे, लाइक लूज मटेरियल, लूज बॉन्डिंग्स होंगी सॉइल में. ओके, सो फिर here they have mentioned the Dead Sea and Aral Sea and the Caspian Sea. ये 3 ऐसे सीज हैं, समंदर हैं, जिनका किसी ओशन से लिंक नहीं है, वरना दुनिया में जितने भी समंदर हैं, व्हेन वी यूज़ द वर्ड सी, तो सी इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एन ओशन. नाम उसको सी इसलिए दिया जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि किस लैंड के पास कौन सी वाटर बॉडी है. जस्ट फॉर नेमिंग, जस्ट फॉर मेकिंग इट ईजियर, दे नेम इट एज सी. लाइक अगर हम अरेबियन सी की बात करें या बे ऑफ बंगाल की बात करें, तो ये दोनों इंडियन ओशन का ही पार्ट हैं, लेकिन अरेबियन सी पाकिस्तान के साउथ में है और बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश के साउथ में है. इस वजह से उनके नाम दिए जाते हैं. सो एवरी सी हैज़ अ कनेक्शन विद ओशन, बट देर आर 3 एक्सेप्शंस. यू सी द डेड सी, एरल सी एंड कैस्पियन सी. तो जब रिवर में भी इसी तरह का केस हो के रिवर सी में ना मिले, तो उसमें फिर इंटरनल ड्रेनेज होता है. ओके, डेड सी की स्पेशल बात यह है कि इसकी सैलिनिटी, इसका सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे चीज़ें सिंक नहीं करती, चीज़ें डूबती नहीं हैं, इसलिए इसको डेड सी कहते हैं. एंड कैस्पियन सी, दैट्स फेमस फॉर सम ऑफ द वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स. एरल सी भी उसी एरिया में है. ओके, देन ड्रेनेज डेंसिटी एंड पैटर्न्स. So drainage density can be defined as the stream, length of a stream divided by the area of the basin. Length of a stream divided by the area of the basin is the drainage density. जिस तरह से normal density का concept है mass per unit volume, तो इसी तरह जब हम drainage density की बात कर रहे हैं, तो we talk about actually the streams, कि कितनी stream है और कितने area पर है. So that is the drainage density. और इसका फॉर्मूला सिंपल है. स्ट्रीम्स की लेंथ या रिवर सिस्टम के जितने भी स्ट्रीम्स होंगे, उसकी ब्रांचेस होंगी, वी कैलकुलेट ऑल दोज लेंथ एंड देन वी डिवाइड दैट लेंथ विद द टोटल एरिया ऑफ द drainage basin. So if we see here, so ये जो streams हैं here on the left side, right side, so ये blue जितना भी area है, इसकी length को measure किया जाएगा, और फिर ये dotted line
से तो फ्रॉम दिस डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन के अंदर जो एरिया है इसका एरिया मेजर करेंगे। दिस इज़ अ ड्रेनेज बेसन और आप देख सकते हैं इसका शेप हमारे वॉश बेसन जैसा ही है। वॉश बेसन का नाम इस बेसन को देखते हुए रखा गया है। Okay, so we measure these stream lengths and then we calculate this area, then we divide, we get the drainage density. Okay, next terminology is the drainage pattern. Like in different areas, we have different types of drainage patterns, yani arrangement of the streams in a drainage basin. The arrangement of a stream in a drainage basin is called as ड्रेनेज पैटर्न। किस तरह से अरेंज हैं, क्या फॉर्मेशन है, तो कुछ कॉमन फॉर्मेशन है। आई थिंक देयर आर 7, सो वी विल सी व्हाट दोज 7 ड्रेनेज पैटर्न्स आर। अच्छा, ये ड्रेनेज पैटर्न्स क्यों बनते हैं, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सो दोज फैक्टर्स आर द स्टीपनेस ऑफ दैट एरिया जहाँ पर एक रिवर सिस्टम है या फ्लूवियल सिस्टम है, उसके स्टीपनेस पर ये डिपेंड करता है। फिर वहाँ की हाइड्रोलॉजी, पानी किस टाइप का है, टर्बिड है या नॉन टर्बिड है, रॉक स्ट्रक्चर किस तरह की है, एंड द क्लाइमेट। ऑफ कोर्स क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है पानी किसी भी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। और लैंड रिलीफ, दैन स्ट्रक्चर कंट्रोल बाय द अंडरलाइंग रॉक्स। ये वही बात है कि रॉक का रेजिस्टेंस लेवल कितना है और रॉक्स की क्या नेचर है। सो these are the factors which affect the drainage pattern। और drainage pattern क्या है, streams की arrangement किसी भी drainage basin के अंदर। Okay, so we have some common drainage patterns। First one and the most common one is called as the dendritic pattern। Dendritic, the word you can see on the screen is here, and dendritic is the word which is derived from a Greek word dendron, और dendron का मतलब है tree। तो ये वो ड्रेनेज पैटर्न है जिसकी शक्ल एक दरख्त जैसी है, लाइक दिस हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है, दिस इज द डेंड्रिटिक पैटर्न। और जो एग्जांपल हमने शुरू में ड्रेनेज डिवाइड के लिए हमने जो पिक्चर देखी थी उसके अंदर भी दिस वन, दिस इज ऑल्सो डेंड्रिटिक पैटर्न के जिसमें ट्री लाइक फॉर्मेशन है। Okay, so the word dendron means tree in Greek language. All right, then here, yeah. So this is the dendritic pattern. Let me zoom it in a bit. Okay. So it's a tree-like structure, and the land in that area is relatively flat and plain. सो इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो यू विल सी के from here if you just check out the movement of my pointer, तो ये वो रीजन है जहाँ से मैंने अभी ट्रेस आउट किया है। दिस इज द एरिया वेयर there is no connection between this part and these two parts। तो जहाँ पर आपको स्ट्रीम्स के बीच में कनेक्शन ना मिले किसी भी ड्रेनेज पैटर्न के अंदर, किसी भी ड्रेनेज बेसिन के अंदर कनेक्शन ना हो, लाइक यहाँ पर कोई स्ट्रीम जुड़ी कनेक्शन नहीं है, फिर ये प्लेन एरिया है, और फिर ये इट्स जस्ट लाइक अ गेम थिंग जो बचपन में आप रास्ता तलाश करें वाला गेम खेलते थे, तो इट्स लाइक दैट। सो जहाँ पर आपको रास्ता मिल जाए, दैट मीन्स के दिस इज ड्रेनेज डिवाइड। ये ड्रेनेज बेसिन की बाउंड्री है और इसकी एलिवेशन सबसे ज़्यादा है। सो ये रीजन जहाँ पर मैं ट्रेस आउट कर रही हूँ, ये वो रीजन है जहाँ की एलिवेशन सबसे ज़्यादा है। एंड बिसाइड्स दैट इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से अगर हम देखें तो इफ़ यू चेक आउट द मूवमेंट, यहाँ पर ये एक और ड्रेनेज डिवाइड है और तीसरा ड्रेनेज डिवाइड यहाँ से और फिर न्यू चल रहा है। सो wherever there is no connection between
द स्ट्रीम्स, दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। और इसके अलावा एक और चीज़ है हाईएस्ट पॉइंट को या ड्रेनेज डिवाइड के लिए, वो ये है कि जहाँ पर फ्री एंड होगा स्ट्रीम का, वो फ्री एंड हमेशा हाईएस्ट एलिवेशन की तरफ होगा। सो दिस इज़ द फ्री एंड, दिस इज़ अनदर फ्री एंड ओवर हियर। तो ये फ्री एंड जो एक उसकी इट्स काइंड ऑफ टेल, तो ड्रेनेज टेल जहाँ पर होगी वो भी हाईएस्ट एलिवेशन पर, और वो ड्रेनेज डिवाइड की तरफ होगा। सो दिस इज़ द डेंड्रेटिक पैटर्न, एंड लेट्स मेक इट स्मॉलर। ओके, okay, then the second one is the trellis, the drainage pattern. So this is the one, part B, trellis drainage pattern, this one. This is a drainage pattern which is found in folded landscape, उस उन एरियाज में जहाँ पर फोल्डिंग होगी, जहाँ पर ज़मीन में फोल्ड्स होंगे, वहाँ पर we will see the trellis drainage pattern, sorry. So how do we know that it is a folded to landscape? अगर आपको फोल्डिंग का लेसन याद हो तो उसमें ज़मीन पर इस तरह से फॉर्मेशन थी। सो अप एंड डाउन फोल्ड्स, और फोल्डेड लैंडस्केप पर दो फीचर होते हैं, सिनक्लाइन एंड एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन ऊपर वाला पार्ट और सिनक्लाइन नीचे वाला पार्ट, यानी फोल्ड का जो क्रेस्ट है दैट इज़ एंटीक्लाइन, और जो उसका ट्रफ है नीचे वाला पार्ट दैट इज़ सिनक्लाइन। तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन की फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास यहाँ पे पैरेलल स्ट्रीम्स हैं, पैरेलल मेन स्ट्रीम्स, और फिर उसकी सेकेंडरी स्ट्रीम्स हैं। सो इफ़ वी लुक क्लोजर at this diagram of trellis drainage pattern, तो you see जहाँ पर ये मेन एक continuous stream जा रही है, this one, this line, and then this parallel line over here, and then this parallel line, and then this one. So ये parallel lines show कर रही हैं कि this is the syncline, ये लोवेस्ट एलिवेशन है। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि जहाँ लोवेस्ट एलिवेशन होगी वहाँ पर सबसे मोटी वाली स्ट्रीम होगी। सो दिस इज़ द थिकेस्ट स्ट्रीम। तो यहाँ हमारे पास सिनक्लाइन है, यानी कि लो एलिवेशन है, और जहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं है, जहाँ पे कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स दिस इज एंटीक्लाइन ओवर हियर। फिर दोबारा से सिनक्लाइन आया तो एक और स्ट्रीम आई, फिर यहाँ पर जहाँ पे स्ट्रीम में कनेक्शन नहीं है तो वो एंटीक्लाइन है, फिर सिनक्लाइन है। सो दिस इज़ अ फोल्डेड लैंडस्केप एंड द पैटर्न इज कॉल्ड एज ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। अच्छा जी, यहाँ पर एक स्पेशल फीचर है जिसका नाम दिया गया है कैप्चर। सो ऑफ कोर्स रॉक्स हैं, और रॉक्स के अंदर चेंजेस हर वक्त आ रही हैं, लैंड डेन्यूडेशन प्रोसेसेस, तो देयर इज चेंजेस एवरी टाइम। तो व्हाट हैपेंस दैट बिटवीन टू सिनक्लाइंस, जहाँ एंटीक्लाइन हमारे पास है ओवर हियर, ये एंटीक्लाइन का कोई हिस्सा इरोड आउट हो जाता है, वेदर हो जाता है, और यहाँ पे दोनों रिवर्स कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों स्ट्रीम्स, लाइक दिस स्ट्रीम ओवर हियर एंड दिस स्ट्रीम। सो दो पैरेलल स्ट्रीम्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं एंटीक्लाइन के किसी हिस्से के इरोड होने की वजह से, या किसी हिस्से के वेदर होने की वजह से, कि वहाँ पे वो आहिस्ता आहिस्ता बारिश की वजह से, या रॉक्स वीक थे जिसकी वजह से वहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाता है, या वो पार्ट टूट जाता है जिसकी वजह से दोनों स्ट्रीम्स कनेक्ट हो जाती हैं। तो वो कनेक्टिंग पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज कैप्चर, द कनेक्टिंग stream of two parallel bigger streams is the capture. Okay, then we have the radial drainage pattern. This is radial here over here, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे इस पिक्चर पे गौर करें तो यहाँ सेंटर में कोई कनेक्शन नहीं है, इट मीन्स कि द सेंटर हैज़ द हाईएस्ट एलिवेशन देयर। So the center has the highest elevation and there is no connection between
between the streams here. So radial drainage pattern is found um, in an area where there is a dome or a hill. कोई भी एक गोल पहाड़ी होगी या कोई डोम लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ पर जो ड्रेनेज पैटर्न बनेगा वो ड्रेनेज पैटर्न रेडियल होगा. सो यहाँ आप देख रहे हैं फ्री एंड सबका ऊपर की तरफ है, यानी पानी यहाँ से बहना स्टार्ट होता है, फिर रिल्स और गली की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है. सो दिस इज रेडियल पैटर्न फॉलोड बाय द पैरेलल. अगला ड्रेनेज पैटर्न है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, एंड दिस ड्रेनेज पैटर्न इज फाउंड एट स्टीप स्लोप्स. जहाँ पर स्लोप स्टीप हो तो वहाँ पर जो पैटर्न बनता है दैट इज पैरेलल. कि आप यहाँ पर स्ट्रीम्स को अगर आप देखें तो दे आर मोर और लेस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. और इसके अलावा जो दो स्ट्रीम्स हैं लाइक दिस स्ट्रीम ओवर हियर एंड देन दिस स्ट्रीम, इनके बीच में एंगल जो है वो बहुत कम है. लाइक द स्ट्रीम्स आर क्लोजर टू ईच अदर, के स्लोप इतना ज़्यादा है कि पानी तेज़ी से बहता है, जिसकी वजह से उसको स्प्रेड आउट होने का मौका नहीं मिलता. लाइक अगर आप यहाँ पर देखें एक्सक्यूज मी इन दिस वन, सो यहाँ पर स्ट्रीम्स थोड़ी फैली हुई हैं बिकॉज द लैंड इज़ नॉट स्टीप, तो उसको फैलने का मौका मिल गया. बट पैरेलल के अंदर द लैंड इज स्टीप, तो पानी फॉरन नशेब की तरफ यानी डाउन हिल जाता है या लोअर एलिवेशन की तरफ फ्लो करता है, तो ये स्ट्रीम्स पैरेलल हो जाती हैं. सो दिस इज पैरेलल ड्रेनेज नेटवर्क. देन वी हैव द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न. तो यहाँ इस पैटर्न के अंदर इट इज सिमिलर टू द डेंड्रेटिक वन, द रेक्टेंगुलर वन, लेकिन क्या डिफरेंस है कि wait a minute. Okay, so the difference is that रेक्टेंगुलर में आपको राइट एंगल्ड बैंड मिलेंगे, ऐसे बैंड और टर्न्स मिलेंगे जिस जो कि रफली 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे. सो हियर यू सी दिस एंड ओवर हियर इफ यू सी द movement of my pointer, somehow it is not blinking for some reason. Okay, फिर ये वाला एज आप देखें अगर, my pointer is here. So this is also 90 degree and this is also 90 degree. So the rectangular drainage pattern has some 90 degree or the right angled bends and turns. और ये drainage network मिलता है fractured region में, the region which has fractures and cracks. Okay, and cracks are normally उनमें right angle बन रहा होता है दो end की तरफ. Okay, then annular pattern. सो एनुलर इज सिमिलर टू द रेडियल वन, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिफरेंस ये नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रीम यूँ जा रही है, उसके बाद ये दूसरी पैरेलल स्ट्रीम रन कर रही है, और एंड अगेन सेंटर में कोई कनेक्शन नहीं है स्ट्रीम्स के बीच में. इसका मतलब है दिस इज़ द हाई एरिया. सो दिस इज़ द नेटवर्क विच इज़ फाउंड इन स्टेप्ड रीजन. एक ऐसा हिल हो जिसके अराउंड स्टेप्स हों, लाइक अप डाउन बल्जेस एंड ग्रूव्स. जैसे आप जिग जैग बनाते हैं, तो समझे किसी हिल से उतरते हुए आप हिल के टॉप से नीचे जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद ज़मीन ज़रा सी फ्लैट हो गई, इसके बाद दोबारा से स्लोप नीचे हुआ, फिर ज़मीन थोड़ी सी फ्लैट हुई, फिर नीचे हुआ. ये नेचुरल स्टेप्स होते हैं. बिल्कुल ऐसा फीचर होता है जैसे कि हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर केस के स्टेप्स होते हैं. सो इनफैक्ट जो स्टेप्स स्टेयर केस के स्टेप्स जो हैं, ये भी डिराइव किया गया है नेचुरल स्टेप्स से. सो एनुलर पैटर्न इज फाउंड इन स्टेप्ड रीजन, STEP, स्टेप, ओके, डबल PED. सो स्टेप्ड रीजन के अंदर है इट्स अ स्टेप्ड डोम, अ स्टेप्ड हिल. सो पानी यहाँ से बहा, नीचे एक्यूमुलेट हुआ, थोड़ा सा फ्लैट रीजन था इस वजह से, उसके बाद ये दोबारा नीचे गया पानी, और यहाँ पर दोबारा से हल्का सा फ्लैट रीजन था, वहाँ एक और स्ट्रीम बनी और फिर इस तरह से. सो दिस इज एनुलर ड्रेनेज पैटर्न. एंड देन deranged is a drainage pattern which does not have any proper formation, which does not have any defined structure. तो वो deranged drainage pattern है.
Okay, disrupted surface pattern में, right? So these were about the seven, were there seven? Yes, seven basic drainage pattern. Yeah, it's written. और आपको ये लैब टास्क के अंदर ये बनाना होगा. आई विल पोस्ट दैट टास्क लेटर ऑन. यू हैव टू ड्रॉ दीज पिक्चर्स. 14.9. और उसमें यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जहाँ पे हाई एलिवेशन होगी वहाँ पे स्ट्रीम्स के बीच में कनेक्शन नहीं होगा, और हमेशा लो एलिवेशन पर, लोवेस्ट एलिवेशन पे सबसे बड़ी वाली स्ट्रीम या वो स्ट्रीम जिसमें सारी स्ट्रीम्स आके मिल रही हों. Okay, then fluvial processes and landforms is the next topic. और इसका पहला सब टॉपिक है stream discharge. We have already discussed कि water passing through a specific point at a specific time. लेकिन इसका क्या स्टेटमेंट है, क्या इक्वेशन है जिसके थ्रू ये कैलकुलेट किया जाता है? सो इट इज़ Q equals to WdV. So Q is discharge, W is the channel width, and D is the channel depth, while V is velocity. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो किसी भी स्ट्रीम के डिस्चार्ज को डिफाइन करेंगे. कितनी चौड़ाई है, ऑफ कोर्स द मोर विड्थ द मोर वाटर, एंड चैनल डेप्थ, कितनी गहराई है, जितनी गहराई होगी पानी उतना ज़्यादा होगा, एंड वेलोसिटी, जितनी स्पीड में पानी बहेगा उतना ज़्यादा पानी वहाँ से डिस्चार्ज होगा. एंड द यूनिट्स आर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड और क्यूबिक फीट पर सेकेंड, और इसको क्यूसेक भी इसका एक यूनिट है. Right, then next is exotic stream. So exotic streams are those streams which look foreign in an area. Like स्ट्रीम ऐसी जगह से फ्लो करे या कोई रिवर इस जगह ऐसी जगह पे फ्लो करे जहाँ पर वो मिसफिट हो, मिसफिट लगे कि हाउ कैन अ स्ट्रीम फ्लो इन दैट एरिया, लाइक यू नो इन अ डेजर्ट. किसी भी डेजर्ट के अंदर आपको अगर आपको रिवर दिखेगा तो वो एग्जॉटिक लगेगा कि ये यहाँ की चीज़ नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग हियर. So those kind of streams are called as exotic streams. और exotic का मतलब है दूसरी दुनिया का, foreign origin, from a distant place. तो उसके we have two examples you can see which are highlighted here, river Nile and Colorado river. और ये दोनों river desertic region में flow करते हैं. brown terrain है, दरख्त दूर दूर तक नहीं है, बस छोटी छोटी झाड़ियाँ कुछ नज़र आएंगी, तो वहाँ रिवर कुछ अजीब सा लगता है. इस वजह से लोगों ने कहा कि दीज आर एक्सोटिक स्ट्रीम, कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ रिवर यहाँ पे फ्लो कर रहा है. सो दिस इज एक्सोटिक स्ट्रीम. और यू नो कि नाइल रिवर अफ्रीका के नॉर्थ में फ्लो करता है, और अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है विच इज़ द सहारा डेजर्ट. एंड देन कोलोराडो रिवर जिस एरिया में फ्लो कर रहा है वहाँ पर भी अमेरिकन डेजर्ट वहाँ मौजूद है. एक्सक्यूज मी. देन स्ट्रीम इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको दिख रही होगी. दिस इज hydraulic action. So hydraulic, hydro means water. So hydraulic action, the action done by flowing water. बहता हुआ पानी, दरिया का पानी जो एक्शन करता हुआ जाता है अपने सराउंडिंग रॉक्स पे, अपने बराबर वाली रॉक्स पे या जिस रॉक पे वो फ्लो कर रहा है, तो वो कुछ काम करता हुआ जाता है और उस काम को कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन. The work done by flowing water. Um, the main work which is it does during its course is abrasion. Abrasion कहते हैं ग्राइंडिंग एंड कार्विंग को, कि पानी जब किसी भी रॉक के पास से गुजरे, किसी भी रॉक से जब वाटर फ्लो करता है तो इट ग्राइंड्स द रॉक. वाटर का एक्शन उन रॉक्स पे ऐसा होता है जैसे कि कोई रेगमाल. सो दैट इज अ लिक्विड सैंड पेपर, कि एक लिक्विड मोड का सैंड पेपर है जो आप रॉक्स को घिस रहे हैं, और रॉक्स फर्स्टली इट इज़ ग्राइंडेड, घिसती है रॉक, और उसके बाद उसकी एक नई शक्ल निकलती है जिसके लिए यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है कार्विंग. सो ग्राइंडिंग एंड कार्विंग, दिस इज एब्रेशन. एब्रेशन को उर्दू में बिल्कुल इजी वर्डिंग में कहते हैं घिसना. That's just the simple word for that.
बट टेक्निकली ये ग्राइंडिंग एंड और कार्विंग है, और इसमें रिवर जब फ्लो कर रहा है तो वो एक लिक्विड सैंड पेपर की तरह एक्ट करता है. So I think this would be enough for today, and we will continue the remaining one in our next class, क्योंकि आज हम अगर उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो आज के लेसन में ख़त्म नहीं हो सकेगा.